पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुए रेप और मर्डर केस के बाद जिस तरह से पूरे देश भर में आक्रोश है और पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग जो है तमाम तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला सीबीआई के बीच है। उसी बीच जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक बयान सामने आता है, जिस बयान के बाद जो है राजनीति जो है तीखी पड़ जाती है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का बयान एक ऐसे वक्त में आता है जब अपोजिशन के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कल जो है सामने आया था, जिसके बाद कोलकाता और देश भर के अलग अलग लोग भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से रवैया सामने आया कोलकाता में, उस पर सवालिया निशान उठा रहे थे। द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह से कोलकाता में रेप की घटना हुई, मर्डर की घटना हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उस पर बहुत ज्यादा निराश है, मायूस है, भयभीत है। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया। उसके बाद ये जिस तरह से ये हेडलाइन सामने आया पीटीआई की तरफ से, तो पूरे देश भर में एक माहौल बन गया और पूरे देश भर में जिस तरह से माहौल बना, उसके बाद लोगों के मन में कई सारे सवाल खड़े हो गए। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि द्रौपदी मुर्मू जब मणिपुर में जो घटना हुई उस वक्त वो कहां थी। हाथरस उन्नाव का भी लोगों ने जिक्र कर दिया और साथ ही साथ जिस तरह से महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का मामला हुआ, उस पर भी द्रौपदी मुर्मू से सवाल पूछ दिए। आपको बता दें कि इस पर अपोजिशन की तरफ से यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कई सारे सवाल पूछे गए। और आपको यह भी बता दें कि आज जो है एक और जो है दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से। और फर्रुखाबाद में दो लड़कियों के साथ जिस तरह की घटना हुई, उसने देश को बहुत मायूस कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि जिस दो लड़कियों के साथ घटना हुई है, उनको जो है पेड़ पर लटका दिया गया था और उनका जो शव है वो पेड़ पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद पूरे मामला की तफ्तीश हो रही है। राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं, अखिलेश यादव ने सवाल पूछे हैं और इन सवालों के बीच में द्रौपदी मुर्मू का जो ट्वीट आया है उस पे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं और लोगों ने, अपोजिशन ने बड़े बड़े ही रिस्पेक्टिव अंदाज में द्रौपदी मुर्मू से सवाल पूछा है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आपको मालूम होगा कि कोलकाता का रेप और मर्डर केस बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। गोदी मीडिया की तरफ से इसको एक अलग एंगल से पेश करके इस पूरे प्रदर्शन को एंटी ममता या एंटी इंडिया अलायंस पेश करने की एक कोशिश चल रही है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो कुछ भी चीजें हरबा इस्तेमाल किया गया, कोलकाता पुलिस ऑफिसर्स उसमें पीटे गए, उनके खिलाफ आगजनी की गई, उनके खिलाफ जो है वायलेंस हुआ, तो उस पर पूरे देश भर में एक अलग तरीके से लोग सवाल पूछ रहे हैं। मगर उसी बीच द्रौपदी मुर्मू का बयान आता है और उस बयान में वो बहुत कुछ कह जाती है। जैसे बयान आता है तो लोग सवाल पूछने लगते हैं कि मणिपुर पे आपने क्यों नहीं कुछ बोला। उसके बाद लोग पूछते हैं कि उन्नाव हुआ, हाथरस हुआ, इन पर आपका क्या है। उत्तराखंड में जिस तरह की घटना हुई, महाराष्ट्र में बदलापुर में जो घटना उस पर आप क्यों नहीं बोले। बड़ा रिस्पेक्टिव मैनर में लोगों ने उनसे सवाल पूछा, क्योंकि जैसे ही उनका बयान सामने आया था तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर जो है ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और ये वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के किसी मेंबरशिप से जुड़े हुए थे या भारतीय जनता पार्टी के कह सकते हैं कि सदस्यता से जुड़े हुए थे, क्योंकि विरोध प्रदर्शन स्टूडेंट की तरफ से बुलाया गया था मगर उसमें स्टूडेंट दिख नहीं रहते। अब आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा है और उस बयान से किस तरह से एक अलग माहौल पैदा हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वो इस घटना से निराश और भयभीत है। राष्ट्रपति ने मामला पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अब बस बहुत हो गया है। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर नाराज है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोलकाता में जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब भी अपराधी अन्य जगह पर घूम रहे थे। पीड़ितों में किंडरगार्टन की लड़कियां भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मुझसे मासूमियत से पूछा कि क्या उन्हें अविश्वास दिया जा सकता है कि भविष्य में निर्भया जैसी घटना नहीं होगी।
राष्ट्रपति ने आगे कहा कि गुस्साए देश ने तब योजना बनाई और रणनीति तैयार की और पहलों ने कुछ बदलाव किए। उन्होंने कहा कि उसके बाद 10 वर्षों में इसी तरह की अनगिनत घटनाएं हुई, हालांकि केवल कुछ नहीं, पूरे देश का ध्यान खींचा है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है ये बयान सामने आया द्रौपदी मुर्मू का, उसके बाद जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के तरफ से कुणाल घोष जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका बयान सामने आया। उन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने ऑनर के साथ सवाल पूछा है, रिस्पेक्टिव मैनर में सवाल पूछा। उन्होंने इंग्लिश में लिखा कि आई रिस्पेक्ट हर, उन्नाव हाथरस बिल्किस मणिपुर डिड नॉट शेक द हार्ट ऑफ योर्स, डिड यू नॉट सी द उड़ीसा उत्तराखंड Maharashtra? Why did you keep silent during the protest of golden girls like Sakshi Malik? It is difficult to speak against BJP. उन्होंने सवाल पूछ दिया है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में घटना हुई, उत्तराखंड में घटना हुई, उड़ीसा में घटना हुई, बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ, मणिपुर में जो हुआ, हाथरस में, उस पर आप खामोश क्यों थे? क्या आप जो है भाजपा के खिलाफ नहीं बोलना चाहते? आपको बता दें कि इस घटना के बाद जो है इस तरह के बयान के बाद आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के बयान के बाद पवन खेरा का बयान सामने आया। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, सिर्फ कोलकाता ही नहीं, आपको महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी और एमपी समेत देश भर में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के खिलाफ सरकार को नसीहत देने की जरूरत है। पवन खेरा ने आगे लिखा कि आपको मणिपुर और महिला पहलवानों के यौन शोषण की घटना और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आगे लाने की जरूरत है। आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। विपक्षी नहीं, सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके डबल इंजन की सरकारों की भी जिम्मेदारी तय करने का साहस दिखाए। यानी कि पवन खेरा भी पूरे जो है जोश के अंदाज में द्रौपदी मुर्मू से सवाल पूछ रहे। आपको बता दें कि 15 दिन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों जो भाजपा शासित राज्य है, इसमें 24 बड़े घटना हुए। जो कोई घटना, कुछ घटना यौन शोषण से जुड़ा हुआ है, कुछ रेप से जुड़ा हुआ है, कुछ मर्डर से जुड़ा हुआ है। और द्रौपदी मुर्मू का यह बयान आना इस समय में जब कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे रेप और जो मर्डर कांड को एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर यूज कर रही है, जैसा कि विपक्ष के तरफ से या कह सकते हैं कि कांग्रेस के तरफ से, तृणमूल कांग्रेस के तरफ से इल्जाम लगाया गया है। हालांकि वाम का एक अलग पूरा पर्सपेक्टिव है इसको लेकर, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच एक और चीज सामने आता है और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में 2 लड़कियों की मर्डर की खबर आती है और इस वारदात में वो दोनों बच्चियां जो है पेड़ पर लटकी हुई मिलती है, उनका शव मिलता है और उनको आनन फानन तरीके से उनका जो है आखिरी रस्म जो होता है वो अदा की जाती है। और उसके बाद जो है अखिलेश यादव, राहुल गांधी सवालों के बौछार के साथ योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछने लगते हैं और ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल गांधी ने इस पर जो है, जिस तरह से फर्रुखाबाद में घटना हुई, उस पर लिखा कि भाजपा सरकार में न्याय की उम्मीद करना भी गुनाह है। कमजोर और वंचितों के खिलाफ गंभीर से गंभीर घटनाओं में भी जिनकी प्राथमिकता न्याय नहीं अपराध छिपाना है, उनसे कोई क्या उम्मीद करे। उन्होंने लिखा आगे कि फर्रुखाबाद में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन के ऐसे रवैया कभी भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिर ये कब तक सहन किया जा सकता है? एक समाज के रूप में हमारे सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। सुरक्षा भारत की हर बेटी का अधिकार है और न्याय हर पीड़ित परिवार का हक है। ये सवाल पूछ लिया है और उसी बीच जो है अखिलेश यादव ने भी बहुत तीखे अंदाज में भाजपा से फर्रुखाबाद के घटना पर सवाल पूछा है। फर्रुखाबाद में 2 बालिकाओं के संदिग्ध मौत के मामले में भाजपा सरकार की चुप्पी विचलित करने वाली है। शायद इसकी दोहरी वजह, एक तो भाजपा की स्त्री विरोधी कुविचार और रवैया, दूसरा उनका दलित होना। समाजवादी पार्टी इस संदर्भ में एक प्रतिनिधित्व मंडल भेजकर जो पीड़ित के साथ साथ इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा। भाजपा सरकार से जनता की कोई भी उम्मीद नहीं बची है। भाजपा जब भी महिलाओं के मुद्दे उठाती है तो उसके पीछे केवल और केवल राजनीति छुपा होता है। इसलिए विपक्ष शासित राज्यों में आवाज उठती है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं, अपराधियों के मामले मुंह, आंख, कान और नैतिकता के सभी दरवाजे बंद करके बैठ जाती है। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा, नहीं चाहिए भाजपा। तो जिस तरह से पूरे देश भर का माहौल है और उसी बीच उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से इस तरह के खबर आना और द्रौपदी मुर्मू का यह बयान आना, उससे
कई सारी पॉलिटिकल एंगल देख सकते हैं। हालांकि यही द्रौपदी मुर्मू है, जब जो है भारत रत्न दिया जा रहा था लाल कृष्ण आडवाणी को, तो भारत रत्न देते वक्त मोदी जी और लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हुए थे और मुर्मू जो सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के पोस्ट पर है वो खड़ी हुई थी। यही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है कि जब नए सदन का उद्घाटन होता है तो सदन के उद्घाटन में उनको आमंत्रित नहीं किया जाता है, तो विपक्ष सवाल पूछ लेता है कि दलित और जिस तरह से ट्राइबल वुमेन के खिलाफ ये जो है भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, मगर उस पर भी जो है द्रौपदी मुर्मू का कोई बयान सामने नहीं आता। हालांकि वो कहती है कि वो चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए सदन का उद्घाटन कर। अब देखना है कि मुर्मू जी का जो बयान आया है इस पर और क्या कुछ होता है और क्या कुछ बयान सामने आता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।